क्योंकि जो ये तकरार चल रही है इसको वो रोकें, हमारी मांगे उनको पूरी करें। अगर मांगे पूरी कर लेंगे, सिर्फ लागू करनी है, मांगे उन्होंने मानी हुई है, उनको लागू कर दे, कानून बना दे, तो उसमें दिक्कत उन्हें क्या है? हमें यही समझ नहीं आ रही क्यों। रूबिका, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये वो नुमाइंदे हैं जो पिछली दोनों बैठकों में। मनजिंदर पाजी से ये सवाल पूछिए कि ये सरकार तो अब कानून कैसे बना सकती है? अब तो देश चुनाव में जाएगा ना, तो इस वक्त आंदोलन करने का क्या फायदा है? अब तो नई सरकार आएगी चुन के, उसके बाद वो कानून बना सकती है, क्योंकि जितने कानून बनने थे वो तो बन के अब खत्म हो गए। अब तो संसद तो वापस शुरू नहीं होने वाली है, कैसे फिर ये सरकार काम करेगी? रूबिका, देखिए बहुत टेक्निकल सवाल है। संसद का सत्र खत्म हो गया, जहां से कानून बनते हैं, तो अब वो नई सरकार आएगी, चुनाव के मूड में देश जाने वाला है, तो इस समय ये आंदोलन क्यों? क्या ये वजह है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना है, या क्योंकि गारंटी कानून की मांग आप बहुत पहले से कर रहे हैं, तो इस समय ये आंदोलन क्यों चल रहा है? ये हमारी कोई मनसा नहीं सरकार के विरुद्ध जाने की। हमारी मनसा जो इन्होंने मांगे मानी थी, इसीलिए आप जो कह रहे हो ना, अभी 2 महीने रह गए इलेक्शन के लिए, जब हमने देखा भी इन्होंने कानून की गारंटी नहीं बनाई, तब मजबूरन हमें कॉल देनी पड़ी है भी 13 को दिल्ली कुछ करेंगे। रही बात, अगर आप भी स्पेशल सेशन जब कोई और काम होता है उसके लिए बुलाया जा सकता है, सेशन बुलाकर लागू कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसे समय लगेगा, कोई बात नहीं, महीना 1.5 महीने में लागू हो जाएगा, क्योंकि पहले कुछ फसल पर MSP है, सारी पर देने में कोई दिक्कत नहीं। ये एक स्टेट की बात नहीं, ऑल इंडिया की बात है। और दूसरी तरफ जो ये मोदी जी यहाँ फायरिंग करवा रहे हैं मिलिट्री से, हरियाणा पुलिस से, ये किंतर का इंसाफ है? हम इस देश के वासी हैं। जब देश को जरूरत होती है अन्न भंडार की, खाली होता है तो किसान मजदूर अच्छे लगते हैं। जब देश को किसी किसान की मांग देनी पड़ती है, मजदूर की मांग पूरी करनी पड़ती है, तो हम बकवादी अतवादी बन जाते हैं। ये कारण क्या है? हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे। मानव जी, मांग क्या है? कौन सी एक मुख्य? हाँ जी जी मानव, मंजीत पाजी को ये कहिए कि उनका पूरा सम्मान है। यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर जो बातें वो कह रहे हैं कि आतंकवादी, इस देश का किसान आतंकवादी नहीं हो सकता है। इस देश का जवान और किसान ये हमेशा जयकारा भारतीयों के मुंह से सुनता रहेगा। और मंजीत पाजी को ये कहिए कि आप ही लोगों में से कई ऐसे प्रदर्शनकारी आए जो पत्रकारों को पीट रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल रूबिका, ये सवाल मैं उनसे लूंगा, लेकिन एक जानकारी ये भी है कि जब मीडिया पर यह हमला हुआ तो उसके बाद किसान संगठनों ने यहाँ पर एक कमेटी बना दी है, और जितनी भी OB वैन यहाँ खड़ी हुई हैं, तो ये अभी हमको जानकारी यहाँ पर दी गई है। कुछ लोग यहाँ पर वॉलंटरली खड़े किए गए। लेकिन देखिए, जब किसान की बात आती है तो किसान और जवान ये वो लोग हैं जो देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप ही की भीड़ में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जवानों के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, ड्रोन्स के ऊपर पत्थर मार रहे हैं, मीडिया कर्मियों को पीट रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि आपका जो आंदोलन है वो भटक जाता है पूरी तरीके से? देखो, जो मीडिया कर्मियों के ऊपर हाथ उठाया किसी ने, वो उसकी हम गौर निंदा करते हैं, बिल्कुल गलत किया है। मगर इसमें हमें शक पड़ता है भी जो एजेंसियां हैं या सरकारी बंदे, उन्होंने जानबूझकर कुछ बंदों को अपना हेयर कर ये काम कर, क्योंकि जब दिल्ली आंदोलन चला वहां भी ये कुछ हुआ था, उनके लोगों ने, हमने वहां पकड़े भी हैं लोग जो हमारी संगठन के लोग हैं, किसी भी जथेबंदी के, वो ऐसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने पता आंदोलन में जो बात आप कह रहे हो भी रोड़े या पत्थर फेंके जा रहे हैं। हमारा 200 से ऊपर नौजवान बुजुर्ग यहाँ फट्टड़ हुए हैं, किसी की लात टूटी, किसी के बाएं। मेरे पास ये हमारा जिला प्रधान खड़ा है हमारी जथेबंदी का, पटियाला डिस्ट्रिक्ट का, इसके लत पे यहाँ फैर आकर लगा। देखो कितना माड़ा है। अदरवाइज उनका हम इधर से अटैक करते तो फौज का कोई जवान फट्टड़ होता, पुलिस का होता, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। वो बदनाम करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं भी किसान आंदोलन फैल हो जाए। हमारी एक तो सच्ची बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसी तस्वीरें नहीं आई है, वो तस्वीरें हमारे पास भी आई हैं जहां पर आपके लोग जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी हर्ट हुए हैं और पुलिस वाले भी हुए हैं। मानव, हम लगातार आपके साथ बातचीत करते रहेंगे, लेकिन एक बड़े नेता को न्यूज़ 18 इंडिया के थ्रू दर्शकों के सामने लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो ये कह रहे हैं कि आज हम पॉजिटिवली इंतजार कर रहे हैं कि बातचीत से कुछ निकल सकेगा। मानव, लगातार आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल मंजीत सिंह का अच्छा 30 सेकेंड, हाँ 30 सेकेंड लीजिए मानव। हाँ, देखिए रूबिका, ये तीसरा दिन है। मैं एक बात बहुत कम शब्दों में रखना चाहूंगा। पहले दिन किसान, ये मैंने अपनी नजरों से देखा कि थोड़े आक्रामक थे। दूसरे दिन जब अनुराग ठाकुर का बयान आया था, उसके बाद थोड़ा सा किसानों को लगा कि जब सरकार की तरफ से बातचीत की पहल की जा रही है तो हम क्यों बातचीत ना करें। तो कल यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने बैठक की थी, और उसके बाद यह तय हुआ कि जब सरकार बातचीत का रास्ता खोल रही है तो हम बातचीत क्यों ना करें। तो उसके बाद देर शाम यहाँ पर चिट्ठी पहुंची है, और यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि आपको जोश में होश रखना है, पत्थरबाजी नहीं करनी है, किसी के साथ बदसलूकी नहीं करनी है, फौजियों के जो माफ कीजिएगा जो आपके
हमारे जवान हैं यहाँ पर बॉर्डर पर, उनके साथ भी कोई बदतमीजी नहीं करी। तो फिलहाल आज मामला दोनों तरफ से पूरा शांत है, अभी तक हमने किसी भी तरह की कोई हिंसा यहाँ पर नहीं देखी है। देश और में दो महत्वपूर्ण जो पिलर्स हैं, जो दो महत्वपूर्ण चेहरे हैं, वो एक टेबल पर आकर बात कर रहे हैं। एक जिनकी मांग है, एक वो जो मांग पूरी कर सकते हैं। इससे बेहतर माहौल हो नहीं सकता है। इसीलिए मानव, आप अच्छा हुआ कि ये 30 सेकंड आपने लिए और दर्शकों को ये बात बताई, क्योंकि आप तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आप वहां से सच्चाई कवर कर रहे हैं और रिपोर्ट करके हमको बता रहे हैं। लेकिन एमएसपी समेत कई मुद्दों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह भी कुछ कह रहे हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल, जिनके अध्यक्षता में, या ये कहिए कि जिनका जो खैमा है किसान मोर्चा वाला, वो नेतृत्व कर रहा है, किसान संगठन आंदोलन जो कर रहे हैं, ये वही जगजीत सिंह डल्लेवाला हैं। आज किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत है और इस बीच पंजाब के बड़े किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक विवादास्पद बयान दे दिया है। क्या कहा है कि मोदी का ग्राफ मंदिर की वजह से बहुत ऊंचा पहुंच गया है और वो लोगों से सवाल कर रहे हैं कि मोदी के ग्राफ को नीचे कैसे लाया जा सकता है। आप सुनिए इस बयान को और फिर खुद तय कीजिएगा। मोदी का ग्राफ बहुत मंदिर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान है। वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ग्राफ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफ ਇਹਦਾ डाउन कर भानु प्रताप सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भानु जी, आपने सुना ना, जिनके नेतृत्व में ये मोर्चा संभाला हुआ है, जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है, जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो कह रहे हैं कि वक्त हमारे पास कम है, ग्राफ बहुत ऊंचा है, अब इसको किसी तरीके से नीचे लाना है। तो ये तो पॉलिटिकल हो गया ना, राजनीतिक होगी फिर मंशा तो पूरी। ऐसा है रूबका जी, हम जो बता रहे हैं कि 80% किसानों का ये देश है, इसको उद्योग प्रधान बनाने का काम सरकार कर रही है। इसको हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से निवेदन करते हैं कि इस कृषि प्रधान भारत को उद्योग प्रधान बनाने में वो रोक लगावे, सरकार पे शिकंजा कसें, क्योंकि भानु जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री, आप रिएक्शन तो दे दीजिए ना प्रभु। आप, मैं कह रही हूँ, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी और माननीय प्रधानमंत्री तक न्यूज़ 18 इंडिया आपकी हर मांग को पहुंचा देगा। भानु जी, मैं आपकी हर मांग को पहुंचा दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ और सरकार की तरफ, जो भी आपकी मांगे हैं कि किसान आयोग का गठन हो जाना चाहिए। पर इस पर तो मुझे एक बार प्रतिक्रिया दे दीजिए ना। आपने डल्लेवाला साहब को सुना, डल्लेवाल क्या कह रहे हैं? डल्लेवाल साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये मंदिर ने ग्राफ बहुत ऊंचा कर दिया, मोदी का टाइम कम है, ग्राफ को नीचे लेकर आना। वो उनका मन है, लेकिन राम मंदिर से न किसी का ग्राफ ऊंचा है न किसी का ग्राफ नीचा है। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना था, वो उत्तर प्रदेश है, वो तो योगी बाबा का ग्राफ ऊंचा हुआ है। उसमें मोदी ने क्या कर दिया? मोदी तो प्रधानमंत्री थे, योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। हाँ। और योगी बाबा किसानों की बात सुनते हैं। हाँ। योगी बाबा ने गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से खत्म कर दी है, लूटपाट खत्म कर दी है। हाँ। हम योगी बाबा के समर्थक हैं, लेकिन मोदी बाबा को अहंकार हो गया है। अच्छा, आप ये सुनिए, ये बात तो आपके योगी बाबा भी नहीं मानेंगे भानु प्रताप जी। और आप यहाँ कह रहे हैं कि वो किसी की बात नहीं सुन रहे। मैं आपको पूरी एक लिस्ट दे चुकी हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस किस से मिलेंगे, कितने भारतीय किसान यूनियन यहाँ पर हैं। आप कह रहे हैं हमारी बात नहीं सुनते, वो कहेंगे हमारी बात नहीं सुनते, डल्लेवाल साहब कहेंगे हमारी बात नहीं सुनते, ये अभी हमारे साथ मनजीत सिंह साहब थे, वो कहेंगे हमारी बात नहीं सुनते। किन किन से आप लोग एक इकट्ठे हो जाइए और एक नेता कीजिए, चुनिए और कहिए कि जाइए इनसे बात कर लीजिए। अब आती हूँ, एक सेकंड भानु साहब आती हूँ। मेरे सहयोगी अमन भारद्वाज हमारे साथ खन्नौरी बॉर्डर से, पंजाब का ही एक बॉर्डर है, वहां से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। वहां किस तरीके के हालात है अमनदीप? देखिए रूबिका, आज भी कल की तरह हालात है और इंतजार इस बात का है
कि क्या जो बैठक होगी शाम को उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या किसान आगे बढ़ेंगे और या फिर आज की बैठक के बाद कोई हल निकल जाएगा। क्योंकि कल की तरह या परसों की तरह एक तो आज भी खिनौरी बॉर्डर, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है जिस रोड पर मैं हाईवे पर खड़ा हूँ, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट सेवा पंजाब में बंद कर दी गई है, तो इस वजह से वहाँ पर ना तो इंटरनेट चल रहा है और दूसरा एक क्लैश जरूर है किसानों का और जो पुलिस बल जो हरियाणा की ओर से लगाया गया है उसका और किसानों का एक हल्का फुल्का तनाव, वहां पर एक क्लैश आपस में है। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले क्योंकि दागे जा रहे हैं भीड़ को रोकने के लिए कि किसान आगे ना बढ़े, तो उसकी जवाबी कार्रवाई भी किसानों की ओर से की गई है। लेकिन एक नया चीज, जो नई अपडेट आज के दिन किसानों ने जोड़ी है, क्योंकि ये 100 के करीब जत्थेबंदियां हैं जो हर दिन 2-2 करके या तो बीच से अपना समर्थन हटाती हैं या ऐड ऑन होती हैं। तो आज जो जोगिंदर सिंह उग्राहा की सबसे बड़ी जत्थेबंदी किसानों की पंजाब में है, उन्होंने 12 से 4 बजे तक पूरे पंजाब की रेल रोकने का ऐलान किया है, जो अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरा, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो जिन्होंने चुनाव लड़ा और जत्थेबंदियां हैं जिसमें बलवीर सिंह राजेवाल, हरमीत सिंह कादियां, जितनी ये जत्थेबंदियां जिनकी जलंधर में कल मीटिंग हुई, तो आज उनकी ओर से 11 बजे से 2 बजे तक पंजाब के सभी रोड जो टोल है, जो रोड पर हाईवेज पर जितने टोल हैं उनको बंद किया जाएगा। तो ये जो रेल रोकना और टोल बंद करना कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं उनकी एक जो हलचल है, जो कनेक्टिविटी है खास करके पंजाब में बाकी स्टेट्स के साथ, उसको प्रभावित करेगा रेल के जरिए और रोड के जरिए। और ये पिछले 2 दिनों से आज के लिए काफी अहम है कि अगर मीटिंग से कोई हल नहीं निकला तो दिल्ली जाना या बॉर्डर क्रॉस करना एक अपने आप में अलग चीज है, लेकिन जो पंजाब में ये स्थिति बन रही है कि इंटरनेट, चाहे वो अंबाला से लगते पटियाला बॉर्डर पर बंद किया गया इंटरनेट या खनौरी बॉर्डर यहाँ पर संगरूर जिले में बंद किया गया पंजाब के लिए इंटरनेट, और टोल बंद करना, रेल बंद करना, तो ये कहीं ना कहीं किसानों की जो बढ़ती ये एक कह सकते हैं क्यूरियोसिटी है दिल्ली बढ़ने की या आंदोलन करने की, उसको और बढ़ावा दे रहा है। और जत्थेबंदियां, चाहे अभी तक इंटरनल क्लैश जत्थेबंदियों का है, चाहे वो पॉलिटिकल। आप ये कह रहे हैं कि आज जबकि सरकार से बातचीत होने वाली है उसमें रेल और रोड दोनों को ब्लॉक करने के लिए आह्वान किया गया है ना? बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि जत्थेबंदी सबसे बड़ी उग्राहा की है, जोगिंदर सिंह उग्राहा की, उनकी ओर से 12 से 4 बजे तक पंजाब की जितनी रेलें हैं, मेजर रेल ट्रैक्स जो हैं, उनको रोका जाएगा अलग अलग जगह पर रेलवे स्टेशन पर जाके। और दूसरी ओर जो एसकेएम पॉलिटिकल है जिसमें बलवीर सिंह राजेवाल, हरमीत सिंह कादियां और सभी ये शामिल हैं, हाँ। उनकी ओर से 11 बजे से लेकर जो टाइम शुरू हो चुका है 2 बजे तक पंजाब के सभी टोल जितने हैं उनको बंद करवाया जाएगा। और वहां पर आप देख सकते हैं कि चाहे वो रेल रोकना है, चाहे वो रोड पर टोल बंद करवाना है, उससे कानून व्यवस्था चाहे कोई आहत ना हो या पर आम जनजीवन जरूर, एक कनेक्टिविटी जरूर खराब होती है। और इसका जो साइकोलॉजिकल असर जाता है कि रेलें बंद है पंजाब में, तो जितनी कनेक्टिविटी पंजाब की है वो जरूर दूसरी स्टेट में बैठे लोगों को भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर डालती है। और ये सब उसके बीच हो रहा है अमन, और इसीलिए ये चिंता भी पैदा करती है ना भाई। जो दिक्कतें, मान लीजिए किसान चाह रहे हैं कि उनके जीवन में सहूलत आए, परेशानी से भरा अगर उनका जीवन है वो बेहतर हो जाए, तो उनको दूसरी तरफ भी तो देखना होगा। कई ऐसे लोग होंगे जो इमरजेंसी में उन ट्रेनों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो सड़क का इस्तेमाल उस वक्त खुदा ना खास्ता हो सकता है, किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए, किसी को अस्पताल पहुंचना होगा, किसी को अपने बच्चे को लेने जाना होगा, 10 तरीके के ज़िंदगी में काम होते हैं, वो पूरे करने होंगे। और ऐसे में अगर आप रोड ब्लॉक कर देंगे, आप रेलवे को रोक देंगे, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं हो सकता है और कोई भी इसका सपोर्ट नहीं कर सकता है। हमारे साथ इनफैक्ट मानव भी जुड़े हुए हैं जो कि शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। मानव, आप बोल रहे हैं कि वहां पर माहौल बड़ा पॉजिटिव है। यहां आपने सुना, अमन बता रहे हैं कि जो जोगिंदर उग्राहा है, जिनकी सबसे बड़ी जत्थेबंदी है, उन्होंने आह्वान कर दिया है कि ट्रेन को रोका जाएगा। दूसरी तरफ से रोड को ब्लॉक करने की भी बात आ रही है। तो और अभी आपके साथ जो मंजीत सिंह थे वो ये कह रहे थे नहीं, हमें माहौल पूरा का पूरा पॉजिटिव चाहिए। तो कैसे हो पाएगा? सब अपने अपने फैसले अलग तौर पे ले रहे हैं। रूबिका, देखिए, ये जब आंदोलन शुरू हुआ था तो इस बार संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक, आपको याद होगा जब पंजाब में चुनाव हो रहे थे तो राजेवाल साहब हो गए, बाकी लोग हो गए, इन्होंने अलग से मोर्चा से हटकर चुनाव लड़े थे। और उसके बाद जब अभी आंदोलन एक बार फिर से शुरू हुआ है
तो अब बैक साइड से उन लोग को सपोर्ट जरूर था, क्योंकि इन लोगों ने उनका सपोर्ट लेने से साफ मना कर दिया था। लेकिन अब ये गतिरोध जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो जो राजनीतिक जो किसान संगठन के लोग थे वो अब वापसी इसमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसका असर कहीं ना कहीं उन किसान नेताओं के ऊपर, उन संगठनों के ऊपर पड़ेगा जो यहां पर बैठे हुए हैं, जो ये कह रहे हैं कि हमको राजनीतिक नुमाइंदे यहां पर नहीं चाहिए, आप हमारे साथ खड़े हुए, आप खड़े रहिए, लेकिन क्योंकि इससे हमारा आंदोलन भटकता है। लेकिन जब इस तरीके से रेल रोकी जाएगी, सड़कें रोकी जाएगी, आप अंदाजा लगाइए, ये अमृतसर अंबाला हाईवे है, इस पर हजारों की तादाद में गाड़ियां लगातार दिन भर दौड़ती है, लेकिन पूरी तरीके से बंद है। किसानों से जब अब ये बात कहते हैं तो उनका ये कहना है कि सड़क हम नहीं रोक रहे, सड़क रोकने का काम पुलिस कर रही है। तो कहीं ना कहीं रास्ता जब जाम होता है तो उसका असर जनजीवन पर तो पड़ता है। लेकिन अब तमाम जो संगठन है, तमाम जो लंबी फेहरिस्त है संगठनों की, उनके नुमाइंदे करीब 15 से 20 नुमाइंदे हैं, वो आज चंडीगढ़ में शाम को 5 बजे बैठकर बातचीत करेंगे। तो हम और आप तो यही चाहेंगे कि कुछ हल निकले, जिसकी वजह से रेल मार्ग, आपका सड़क का मार्ग, आपके ये तमाम जो रास्ते हैं लोग ट्रेवल करते हैं, वो अफेक्ट ना हो। रूबिका, मानव, क्या हमको आप तस्वीरें दिखा सकते हैं? हम आपको फुल फ्रेम लेते हैं, पीछे क्या हो रहा है, किस तरीके से वहां पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं, वो सारी तस्वीरें अगर हम देख पाए, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक देख पाए। बिल्कुल, देखिए युगल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। युगल जरा ऊपर से टॉप एंगल लेके दिखाइएगा किस तरीके से यहाँ पर जो तादाद है वो पहले दिन के मुकाबले आज तीसरा दिन है तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और जिधर आप तस्वीर देख रहे हैं ये वो हिस्सा है जहां पर एक घग्गर नदी बहती है, नदी के उस पार हरियाणा है और नदी के इस पार हम पंजाब में खड़े हुए हैं। और यहाँ से आप तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स और हरियाणा पुलिस के जवान दिन रात बैठे हुए हैं एक ही पोजीशन में, उनकी शिफ्ट चेंज होती है तो हटते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला है जो पंजाब के हिस्से में, हरियाणा वाले हिस्से में करीब 8 जिलों में जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो 15 तारीख तक के लिए बंद कर दी गई हैं, लेकिन पंजाब में इंटरनेट सेवाएं अभी चालू है। तो पंजाब सरकार की तरफ से भी संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और आपका किसान मजदूर मंच, ये 2 संगठन इसको अभी पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, इनको समर्थन पंजाब सरकार की तरफ से मिला हुआ है। तो पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ पर कुछ एम्बुलेंस भी लगाई गई है कि जिन जो घायल हैं उनको यहाँ से ले जा सके। नहीं, लेकिन शंभू बॉर्डर और किन्नौरी बॉर्डर, यहाँ दोनों तरफ हमें अलग अलग तस्वीरें मानव देखने को मिल रही है। मानव हमें तस्वीरें बता रहे हैं कि वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लोग शाम 5 बजे का इंतजार कर रहे हैं जब सरकार और प्रदर्शनकारियों या ये किसान नेताओं के बीच में बातचीत होने वाली है। दूसरी तरफ हमें अमन बता रहे हैं कि कैसे वहां पे, ये तस्वीर भी मैं दिखा रही हूं आपको, कैसे वहां पर आप देखिए ये तमाम किसान जो हैं अपने यूनियन का झंडा लेकर बैठ गए हैं कहां पर, रेलवे ट्रैक पर। यानी कोई भी गाड़ी, कोई भी ट्रेन यहां पर आवाजाही नहीं कर सकती है। वो तमाम यात्री जो आज कहीं सफर कर रहे थे, कहीं से कहीं जाने का उनका मकसद था, उस पर आप देखिए पलीता कैसे लगा रहे हैं ये तमाम जो प्रदर्शनकारी इस वक्त बैठे हुए हैं। मैं क्यों ये कह रही हूं, इसलिए क्योंकि आज जब शाम को 5 बजे आपकी बातचीत होनी है तो फिर पॉजिटिव और रचनात्मक माहौल क्यों नहीं हो सकता है? क्यों फिर ट्रेनों को रोकना और क्यों फिर सड़कों को ब्लॉक करना? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जितना आप देश के सिटीजन हैं उतना उन ट्रेनों को इस्तेमाल करने वाले भी नागरिक हैं, और वो भी अपने हक और हुकूक की आवाज फिर बुलंद करने की सोच सकते हैं। एक अंतराल के लिए हम रुक रहे हैं, कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है, लगातार इस पर हम हर अपडेट, चर्चा का हर चेहरा आपके सामने पहुंचाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। किसानों को चिट्ठी लिखकर तीसरे दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। ये चिट्ठी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से किसानों को भेजी गई है। चिट्ठी में किसान नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवण सिंह पंढेर को संबोधित कर यह चिट्ठी लिखी गई है। और दोनों ही नेताओं को, किसान नेताओं को आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ में बातचीत के लिए न्योता दिया गया है। किसानों के साथ इस मीटिंग में केंद्र सरकार की ओर से 3 मंत्री यानी केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होंगे। ये बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है, 2 किसान नेताओं को एड्रेस किया गया है। डल्लेवाल और पंढेर के नाम पे ये चिट्ठी लिखी गई है और ये अपील की गई है कि जो आज शाम 5 बजे मीटिंग होगी, इससे पहले 2 बैठकें हुई हैं और दोनों ही बैठकें एक तरह से बेनतीजा रही हैं। एमएसपी के मुद्दे को लेकर किसान जो हैं वो आंदोलन उन्होंने एक तरह से छेड़ा हुआ है और अब इसको देखते हुए तीसरे दौर की बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। 2 किसान नेता जिसमें पंढेर और डल्लेवाल हैं, इनको एड्रेस की गई है चिट्ठी। जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वो चिट्ठी है जो मंत्रालय की तरफ से भेजी गई है और इसमें ये अपील की गई है कि 3 मंत्री, जिनमें
कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा होंगे, पीयूष गोयल होंगे, नित्यानंद राय होंगे, ये बैठक करेंगे। और आमंत्रित किया गया, शाम 5 बजे का वक्त तय है जहां किसान नेताओं से बातचीत की जाएगी। और किसान आंदोलन के तीसरे दिन पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवण सिंह पंढेर ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसानों का इरादा बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली जाने का बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज शाम होने वाली वार्ता में खुद प्रधानमंत्री को किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए। पंढेर ने कहा कि किसान दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए, बंद रास्ते जो हैं वो खोल दिए जाए। किसान नेता पंढेर साहब हमारे साथ हैं। आज बैठक होनी है, बैठक से पहले भी आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या मांग लेके आप सरकार के सामने जाएंगे, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा? देखिए, हमने सरकार के समक्ष पहले भी बातें रखी है। अपना जो है MSP खरीद की गारंटी का कानून की और C2+50% है, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार दी जाए। किसान मजदूर का कर्ज खत्म किया जाए। जो बाहर से फसलें आ रही हैं उन पे ऊपर जो आयकर लग रहा था उसे जीरो किया जा रहा, वो ना किया जाए। लैंड एक्विजिशन एक्ट में से किसान की सहमति के बिना भी जमीन छीनेंगे, ये बात भी रखी है। लखीमपुर खीरी का इंसाफ सारा मामला जो है, और सभी जो केस हमारे ऊपर डले हुए हैं वापस करवाने का सवाल है। बिजली एक्ट 2023 उन्होंने बना दिया, कहते से स्टेक होल्डर से बात करेंगे, नहीं की। तो जो वो बात कर रहे हैं कि हमने जो सब्सिडी उसमें अलाउ कर दी है, नहीं। बिजली एक्ट 2023 निजीकरण है, इसे रोका जाना चाहिए, हमारी मांग थी। पोल्यूशन एक्ट से वो बोल रहे हैं पराली ऑफेंस नहीं मानेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं पोल्यूशन एक्ट से खेती को बाहर किया जाए, रखना चाहिए। मजदूरों की नरेगा की बात है, 200 दिन 700 रुपया दिहाड़ी है, ठीक है। और WTO से विश्व व्यापार संस्था से भारत की खेती को बाहर निकालना चाहिए। ये पुरानी मांग है। MSP को लेकर ये भी था कि सरकार ने वादा किया था, लेकिन एक पक्ष ये भी आ रहा है कि MSP से सरकार पर खजाने पर बोझ पड़ेगा, ये बातें भी कही जा रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। CACP की रिपोर्ट के अनुसार ये 23 फसलों के MSP का ऐलान करते हैं हर 6 महीने बाद। उस पर कमेटी की जरूरत नहीं। हमने क्या, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी दे दीजिए कानून बना के। तो अब तो 23 उसके आधार पर जो फसलें रह जाएंगी उसी आधार पर हम बना लेंगे। एक तो ये बात है। तो देखिए, जो माहर बोल रहे हैं वो 2.25 लाख करोड़ से अधिक पैसा नहीं लगने वाला। ठीक है। तो हमने कहा चर्चा कर लीजिए। और देश की आबादी 60% है किसान की, और GDP का अगर 2.25 करोड़ रुपया दे भी दे तो बड़ी बात नहीं है। आखिरी सवाल ये कि चंडीगढ़ आप जा रहे हैं तो किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, क्योंकि कोशिश मन में क्या होगी, उम्मीद कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए? हम चाहते हैं सरकार बैठ के हमारी मांगे मांग ले। हमारा ये निर्णय है। हम बैरिकेड तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। हम दिल्ली जाने का सवाल नहीं, मांगे मनवाने की बात है। तो अभी जब तक शंभू बॉर्डर आप बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होती? 2 बातें हैं। आज भी हम स्टे करेंगे, कल भी हमने स्टे किया था, उधर से वायलेंस हुआ तो छुटपुट इधर से भी हुआ। आज भी हम स्टे करेंगे, वार्ता के बाद अगले का निर्णय लेंगे। आप पंडित जी को सुन रहे थे, किस तरीके से कह रहे हैं तरन सिंह पंडित जी की मांगे हैं, मांगे वही हैं। MSP को लेकर उन्होंने कहा कि जिन फसलों पर पहले से सरकार MSP देती है उस पर गारंटी कानून लाया जाए। यानी उनका ये भी एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार पर कोई और ज्यादा बोझ नहीं पड़ने वाला है। 60% आपकी आबादी है जो किसानी करती है। तो एक तरीके से किसान नेता अपनी बात को रख रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक होनी है, बैठक में उन्होंने कहा है कि अपनी बात को रखेंगे और तब तक के लिए शंभू बॉर्डर पर ही टिके रहेंगे। कल भी टिके थे, आज भी टिके हुए हैं। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ मानव यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, शंभू बॉर्डर। आइए सीधे रुक करते हैं मानव यादव का, जो कि शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। मानव, देखिए, डेडलॉक टूटना चाहिए और वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। और अभी आप सरवण सिंह पंढेर से बात कर रहे थे, यानी किसान नेता आज मिलने वाले हैं 3-3 मंत्रियों से, और अभी शांति दिख रही है शंभू बॉर्डर पर। यह भी कम से कम राहत की बात है। बिल्कुल, देखिए, थोड़ी शांति जरूर है, लेकिन आज बैठक है शाम को। उससे पहले यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सरवण सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डलेवाल यहाँ पर करना चाहते हैं, साथ में कुछ और किसान नेता, मैं मंजीत राय को भी यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो इस तरीके से एक क्या बात रखेंगे बैठक में जाने से पहले, ये भी हम सुनना चाहेंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले 11 बजे होनी थी, लेकिन क्योंकि चंडीगढ़ जाना है, रणनीति बनानी है, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 घंटे पहले यहाँ पर की जा रही है। और अब से थोड़ी देर के बाद किसान नेता यहाँ पर बोलेंगे। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, तमाम किसान नेता यहाँ पर हैं। सरवण सिंह पंढेर खड़े हुए हैं, बाकी और नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बड़ी बात मैं यहाँ
पर जो लगातार सुन रहा हूं किसान नेताओं की तरफ से वो ये है कि ये कहा जा रहा है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी भी ओर से, और अगर कोई भी भीड़ में आकर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो आप उसे धरपकड़ करें। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जब सरकार बातचीत करना चाहती है तो हमें भी बातचीत करनी चाहिए। आपको याद होगा परसों के दिन अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उनका एक बयान आया था, उसके बाद ही ये रास्ते बातचीत के खुले हैं और ये बात खुद जगदीश